या देखते हैं रैपिड रिवीजन। देखते हैं रैपिड रिवीजन एरे का स्टार्ट करते हैं। तो एरे का पहला इजी क्वेश्चन, इजी लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो पहला तरीका होगा कि एरेज डॉट शॉर्ट कर दो और फिर इसके बाद n-1 एलिमेंट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, तो वो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट एरे चाहिए तो दूसरा तरीका कि एक मिनिमम वैल्यू बनाओ, मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन अंडर स्कोर वैल्यू बनाओ और फिर उसके बाद पूरे एरे में आइटरेट करो और क्या करो, मैक्सिमम में जो मैक्स और एरे ऑफ द आई है उसको मैक्स में डालो और लास्ट में उसे रिटर्न कर दो। ये हो जाएगा लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। फिर सेकंड वन आता है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो पहला तरीका हो गया कि एरेज डॉट शॉर्ट करो और n-2 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक आइट्रेशन में मैक्स एलिमेंट को निकाल लो और दूसरे आइट्रेशन में फिर सेकंड मैक्स को निकाल लो। ये नोट रखना कि जो फर्स्ट मैक्स था वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए सेकंड मैक्स के। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, इसमें डिसएडवांटेज यही थे कि दो लूप करना था। तीसरा तरीका ये था कि देखो दो वेरिएबल ले लो, मैक्स और सेकंड मैक्स, और अगर फिर आइटरेट करो। अगर किसी में दोनों को मिनिमम से इनिशियलाइज़ कर दो, इंटीजर डॉट मिन अंडर स्कोर वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दो और फिर उसके बाद क्या कर दो, ये कर दो। फिर उसके बाद मिनिमम से इनिशियलाइज़ कर दिया और फिर उसके बाद फिर आइटरेट करो। आइटरेट में दो कंडीशन, इफ़ कंडीशन लिखोगे। इफ़ एरे ऑफ द आई जो है वो ग्रेटर है किससे, फर्स्ट मैक्स से ग्रेटर है, फर्स्ट मैक्स से, तो सेकंड मैक्स इक्वल टू क्या कर दोगे, फर्स्ट मैक्स कर दोगे और फर्स्ट मैक्स इक्वल टू क्या कर दोगे, एरे ऑफ आई कर दोगे, मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ द आई कर दोगे। तो एल्स इफ कंडीशन क्या, कि जो एरे ऑफ आई है वो ग्रेटर है सेकंड मैक्सिमम से बट लेस देन है मैक्सिमम से। दोनों कंडीशन को दोनों कंडीशन को लिखेगा तो इसमें क्या होगा, सेकंड मैक्सिमम एरे ऑफ द आई के इक्वल हो जाएगा और इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और इसी को लास्ट में सेकंड मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा। थर्ड तरीका कि चेक करो कि एरे शॉर्टेड है और नहीं। तो पहला तरीका वो बबल लूप वाला कि फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक आइटरेट करें और उसके अंदर आई इक्वल टू जे इक्वल टू i+1 से लेके आइटरेट करें n तक। अगर क्या करते हैं, एरे ऑफ द आई इज़ ग्रेटर देन हो जाए एरे ऑफ जे से, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, एल्स क्या कर दो, लास्ट में रिटर्न कर दो ट्रू। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है एरे को चेक करने का, सॉर्टेड है कि नहीं। तो फर्स्ट दूसरे से ग्रेटर होगा, दूसरा तीसरे से ग्रेटर होगा, ऐसे ही सो ऑन ग्रेटर होंगे। तो एक दूसरे से एडजेसेंट से कंपेयर करके हम देख सकते हैं, जहाँ पे एडजेसेंट में लेफ़्ट वाला जो है इंडेक्स वो क्या है, ग्रेटर है राइट वाले इंडेक्स से। तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो उस समय फॉल्स, और नहीं तो लास्ट में क्या कर दो, आइटरेट करके रिटर्न कर दो ट्रू। ये हो गया एक कंडीशन। फिर उसके बाद आते हैं फिर इसके बाद इसी का एडवांस वर्जन बनता है कि एरे रोटेटेड शॉर्टेड एरे हो। तो रोटेटेड शॉर्टेड एरे हो तो उसमें पहले वो इंडेक्स फाइंड कर जहाँ पे वो रोटेट हुआ है, मतलब इंडेक्स आई इक्वल टू 0 से आइटरेट करना शुरू कर दे और वो ऐसा कंडीशन ढूंढ जहाँ पे लेफ़्ट वाला इंडेक्स जो है राइट वाले से ग्रेटर है, लेफ़्ट राइट एडजेसेंट है, तो राइट वाले को इंडेक्स मान ले और इंडेक्स को जो है इंडेक्स वेरिएबल है वो उसको -1 कर दे। जहाँ पे अगर पूरा आइटरेट कर दिया और वो -1 ही रहा तो रिटर्न कर दे ट्रू कि ऑलरेडी एरे शॉर्टेड है। अदरवाइज़ ये क्या है, वहाँ से क्या है, अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 नहीं रहा तब उस केस में क्या रहेगा कि एरे वहीं से उसी पॉइंट से क्या है,
उसी पॉइंट से क्या है, रोटेटेड है। तो इंडेक्स को उसके एडजेसेंट से कंपेयर करते जाओ, मतलब इंडेक्स को बढ़ाते जाओ और मॉडुलो n कर दे, तो इससे क्या होगा, वो सर्कल में घूमता रहेगा और n-1 टाइम क्या कर दे, उसको आइटरेट कर, n-2 टाइम आइटरेट कर दे, एडजेसेंट से कंपेयर कर ले। तो ये हो जाएगा इसका। एरे चेक कर ले एरे सॉर्टेड है कि नहीं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन बनता है, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। तो डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए क्या होता है, एक से हैश सेट होता है कि हैश सेट बना दे, सेट लेस देन इंटीजर ग्रेटर देन, और फिर उसके सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट बना दे, और फिर लेस देन ग्रेटर देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इस तरह बना दे। हैश सेट बनाने के बाद सारी वैल्यू हैश सेट में डाल दे, और हैश सेट से वैल्यू निकाल के एरे में डाल दे, और इंडेक्स k+1 रिटर्न कर दे, और या हैश साइज +1 रिटर्न कर दे। लेकिन इसमें बेस कंडीशन ये चेक कर लेना कि इंडेक्स कहीं ऐसा ना हो कि इंडेक्स खुद ही i+1 हो। मतलब एरे खुद k+1 रिटर्न करेगा, तो एरे कहीं 0 ना हो तो तू k+1 रिटर्न करे तो 1 रिटर्न हो जाएगी। इसलिए अगर लेंथ 0 हो तो 0 रिटर्न करना। और दूसरा तरीका इसमें क्या दिया है, इसको तरीका को यूनिक वाले को लगाएंगे, तो इसमें हमने शॉर्टेड का यूज़ नहीं किया। तो शॉर्टेड का यूज़ करने के लिए i=0 से इनिशलाइज़ कर दे, और j = क्या कर दे, 1 से इनिशलाइज़ कर दे। अगर क्या होता है, अगर एरे ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ j होता है, तब क्या करना, i को इंक्रीमेंट कर देना और ij को क्या कर देना, स्वैप कर देना। ये दूसरा तरीका हो गया, और पूरा आइटरेट करते जा ऐसे ही, और फिर उसके बाद i+1 को रिटर्न कर देना। और बेस कंडीशन देख लेना कि एरे में ओनली एक ही एलिमेंट कंटेन हो, या एरे में क्या हो, लेंथ 0 हो, तब उसके बाद रिटर्न कर देना 0। उस हिसाब से बेस कंडीशन देख लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी डुप्लीकेसी फ्रॉम द शॉर्टेड एरा। और फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता, फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है कि लेफ़्ट रोटेट करना है बाय 1, लेफ़्ट रोटेट करना है बाय 1। तो पहला तरीका ये हो गया कि एक दूसरा एरे बनाए उसी साइज़ का, और लेफ़्ट वाले का सबसे, मतलब इंडेक्स 0 वाले का जो पार्ट है सबसे पहले, उसको क्या कर दिए, एकदम लास्ट वाले में डाल दिए इंडेक्स में, और i-1 इंडेक्स पे वैल्यू डालते गए 1 से इनिशलाइज़ करके, पूरा i-1 में वैल्यू डालते गए, और n-2 तक की वैल्यू पूरी डाल दी इस दूसरे एरे में, और दूसरे एरे को रिटर्न कर दिए। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका कि क्या कर दें कि एक वेरिएबल ले लें जो कि फर्स्ट लेफ़्ट इंडेक्स 0 वाले को स्टोर करे, और फिर क्या कर दें, i की वैल्यू i-1 में डाल दें, और लास्ट में n-1 वाली वैल्यू में क्या कर दें, n-1 वाली वैल्यू में क्या कर दें कि जो स्टार्टिंग वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू स्टोर कर दें। तो ये हो गया लेफ़्ट रोटेशन बाय 1। अगर लेफ़्ट और राइट रोटेशन बाय d करना हो, या लेफ़्ट राइट रोटेशन बाय k करना हो, तब उस केस में क्या करना, पहले ये d = क्या कर देगा, d मॉडुलो n कर देगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, अब देख, पहला तरीका होता है, अगर लेफ़्ट रोटेशन करना है और राइट रोटेशन करना है, उसके लिए अगर लेफ़्ट रोटेशन करना है के एलिमेंट को, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हो और k-1 तक इंडेक्स जाएगा। इतने पार्ट को क्या करना है, पीछे डालना है। तो कहाँ से होगा, लेफ़्ट में करेगा तो 0 k-1 से k-1 तक होगा, और फिर राइट यहाँ से कहाँ तक होगा, k से लेके n-1 तक इंडेक्स होंगे। इस तरह से अगर लेफ़्ट पार्ट का रोटेशन कर रहा है, तो दूसरा अगर लेफ़्ट पार्ट का रोटेशन कर रहा है, d को मॉडुलो n कर दिया है, और फिर उसके बाद क्या कर दिया है, एक एरे बनाएगा, उसमें 0 से लेके k-1 तक की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, लास्ट में डाल दे, लास्ट से पुट करेगा। और लास्ट में कहाँ से पुट करेगा, लास्ट में पुट करेगा n-k इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक, ठीक, इस तरह पुट कर देगा लेफ़्ट वाले को। अगर राइट का सब्सटीट्यूट करना हो, तो अपने को इंडेक्स कहाँ से निकालना है, n-k से लेके n-1 तक के सारे एलिमेंट को निकालना है, और उस एलिमेंट को और कहाँ तक के, इधर 0 से लेके n-1 यहाँ तक के एलिमेंट को आगे शिफ्ट करते जाना है। तो इस तरह राइट शिफ्ट करना हो तो कहाँ से, n-k से लेके
n-1 तक के एलिमेंट को आगे डालना है और फिर 0 से लेके n-k-1 वाले एलिमेंट को क्या करना है, आगे कर देना है। ठीक, अब इधर पीछे साइड कर देना है आगे आइटरेट करके। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका हो गया कि सेकंड एक एरे लेके उसके हिसाब से करें। मेन इंडेक्स ध्यान रखना चाहिए, तो अगर लेफ़्ट वाले को मूव करना है तो 0 से लेके k-1 तक और फिर उसके बाद के से लेके इंडेक्स के से लेके n-1 इंडेक्स तक। ठीक, अगर राइट वाले को रिमूव करना है तो कहाँ तक, 0 से लेके अगर तू नॉन रिमूवल पार्ट 0 से लेके n-k-1 होगा और कहाँ, और जिसको राइट वाले पार्ट को रिमूव करना है n-k और n से लेके n-1 तक को चीज़ों को हो जाएगा। और दूसरा मेथड होता है रिवर्स मेथड। पहले रिवर्स का फंक्शन लेना। रिवर्स कैसे होता है, एरे लेफ़्ट राइट देना और क्या करना है, लेफ़्ट की वैल्यू राइट से स्वैप करते जाना और लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करते जाना और राइट को क्या करना है, डिक्रीमेंट कर देना। और ये करते जाना जब तक क्या हो, लेफ़्ट लेस देन और इक्वल टू लेस देन है तब तक ये चीज़ करते जाना और लास्ट रिटर्न कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा क्या, रिवर्स का फंक्शन हो जाएगा। रिवर्स का फंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना देना, रिवर्स का फंक्शन हो गया। फिर क्या करना है, रिवर्स एल्गोरिथम लगाना है। अगर लेफ़्ट रोटेशन करना होगा तो पहले d = d मॉडुलो k कर देना और फिर 0 से लेके क्या करना, 0 से लेके k लेफ़्ट वाले करना होगा, 0 से लेके k-1 तक रिवर्स करना, k से लेके n-1 तक रिवर्स करना और फिर पूरा 0 से लेके n-1 तक रिवर्स कर देना। ये हो जाएगा, लेफ़्ट रोटेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद राइट रोटेशन करना होगा तो 0 से लेके n-k-1 तक रिवर्स करना, फिर n-k से लेके n-1 तक रिवर्स करना और फिर उसके बाद 0 से लेके n-1 तक पूरा रिवर्स कर देना। तो ये राइट रोटेशन हो जाएगा। तो दो एल्गोरिथम इसमें देखिए कि बाय द एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके और फिर उसके बाद रिवर्स एल्गोरिथम लगा के। दूसरा, अब देख 7th क्वेश्चन, रिमूव 0 टू द एंड। सारे 0 को रिमूव करना है एंड में, तो i = -1 से इनिशलाइज कर दे और फिर उसके बाद फॉर इंट j = 0 से लेके n-1 तक आइटरेट कर दे। हर बार क्या करना, अगर एरे ऑफ j इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करना, i को इंक्रीमेंट करना और फिर j और i की वैल्यू को i को इंक्रीमेंट करना और फिर एरे ऑफ j की वैल्यू इसमें डाल देना। स्वैप नहीं करना, पूरा एरे ऑफ j की वैल्यू इसमें डाल देगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये एक डबल पॉइंटर, ये एक अच्छा अप्रोच बता दिया, ऑप्टिमल अप्रोच। नहीं तो इसका क्या, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, एक एरे लिस्ट ले ले, एरे लिस्ट में सारी वैल्यू स्टोर कर ले, जहाँ एरे लिस्ट में क्या करते हैं, सारी वैल्यू स्टोर कर दे और एरे लिस्ट में सारी वैल्यू स्टोर कर ले और फिर और एरे लिस्ट में वो वैल्यू स्टोर मत करना जहाँ पे एरे ऑफ i = 0 हो, उसको मत स्टोर करना और फिर एरे लिस्ट से वैल्यू निकाल के इसमें रख दे आगे लिस्ट में। तो फिर उसके बाद आता है 8वां, एरे में डाल दे और फिर उसके बाद एरे को रिटर्न कर दे या इंडेक्स को रिटर्न कर दें। फिर होता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या कि एक एरे देगा, स्ट्रिंग देगा और एक आइटरेट लगा के, फॉर लूप लगा के एरे ऑफ i को के इक्वल जब की आ जाए तो उसी को i को रिटर्न कर देना। ठीक, अब आते हैं फाइंड द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो अब आते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन देखेंगे दो एरे के बीच में। तो पहला तरीका हो गया कि एक एरे के सारे यूनिक एलिमेंट को लेना है, दोनों एरे का। अगर यूनियन ले रहा है तो क्या कर, पहले एलिमेंट को हैश सेट में डाल दे और दूसरे भी एलिमेंट को क्या करते हैं, हैश सेट में डाल दे और फिर दोनों का मिला के क्या करते, मिला के एक एरे लिस्ट में वैल्यू डाल दे। दोनों को मतलब हैश सेट से वैल्यू निकाल के एरे लिस्ट में डाल दे और एरे लिस्ट को क्या करते, रिटर्न कर दे। ये यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन की बात को बताता हूँ। एक एरे की एलिमेंट को निकाल ले और एरे में एलिमेंट को हैश सेट में डाल दे और हैश सेट में डाल दे और जब दूसरे वाले एरे को आइटरेट करते जा तो वो देख ले क्या वो एरे में हैश सेट में है। अगर सेट में है
तब उसको इस वाले इंटरसेक्शन वाली एरे लिस्ट में डाल, और फिर उसके बाद उस एलिमेंट को इंटरसेक्शन वाले में डाल और क्या कर दे, हैश सेट से रिमूव कर दे। तो इससे क्या होगा कि अगर मान ले 2 2 बार आया एरे बी में, दो बार आया, तो एक बार 2 को ऐड कर दिया लेकिन फिर दोबारा नहीं ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब सेट से टेबल से निकाल देंगे तो सेट से निकाल देंगे तो दोबारा वो दिखेगा ही नहीं, 2 रहेगा ही नहीं, तो इसी कारण से क्या फ़ायदा। ठीक, ये एक दूसरा तरीका है। यही सेम तरीका तू यूज़ कर सकता है कि इसमें भी मैप के साथ काउंटिंग कर दे एरे की, और दूसरे में क्या कर दे, यही सेम ट्रिक जो है ये मैप के साथ भी कर सकते हैं। मैप में का दोनों एलिमेंट को, दोनों एरे को आइटरेट करके डाल दे हैश मैप में, और फिर उसके बाद क्या कर दे, की को निकाल के क्या कर दे, एक एरे लिस्ट में स्टोर कर ले, और फिर उसके बाद रिटर्न कर दे की को। ये हो जाएगा हैश मैप को रिटर्न करने की तरीका, यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन की तरह वही कि एक पूरे टेबल को डाल दे और दूसरे से एरे में आइटरेट कर, अगर वो की प्रेजेंट हो तो उसको एरे लिस्ट में डाल, नहीं तो क्या करते की को ऐसा भी हो सकता है ना, अगर तू का फ्रीक्वेंसी देखेगा तो ये भी तो हो सकता है 2 के इसमें 2 2 बार हो, तो इस कारण से 2 के केस में 2 2 बार हो, तो ऐसा एरे 2 में 2 2 बार हो और एरे 1 में ना हो, तो इस कंडीशन से फ्रीक्वेंसी की को रिमूव करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और तीसरा क्या है, 3 पॉइंटर का। 3 पॉइंटर कहाँ लेना है, एक एरे फर्स्ट में लेना है, एरे सेकंड में लेना है, और एक एरे लिस्ट जो आइटरेट करना है, एरे फर्स्ट में आइटरेट करना है और एरे सेकंड में। दोनों में ये देखना है कि दोनों में इंडेक्स में कौन सा स्मॉल है, कि एरे ऑफ फर्स्ट वाला एरे स्मॉल है कि एरे ऑफ सेकंड वाला स्मॉल है। फिर दोनों में देखने के बाद कौन सा स्मॉल है और लेस देन है और इक्वल टू है, फिर उसको फिर क्या करना है, एक इंडेक्स जो के में लेंगे, के में इंडेक्स नहीं लेंगे, के में लास्ट वाला एलिमेंट को देखेंगे कि क्या एरे लिस्ट खाली है। अगर खाली है तो बिना चेक किए हुए लास्ट इंडेक्स को, ये जो एरे ऑफ द आई फर्स्ट वाला है उसको, उस एलिमेंट को डाल दो और उसके पॉइंटर को क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान ले फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, तो फिर क्या करो कि ये देख लिए कि दोनों एरो में कौन सा मिनिमम है, और मिनिमम के बाद ये देख लो क्या वो एलिमेंट जो है मिनिमम वो एरे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तो नहीं है। वो अगर वो लास्ट एलिमेंट होगा तो फिर क्या कर दो, तुम पॉइंटर बढ़ा दो, उसको ऐड मत करो। ठीक, ठीक, ये कर दो, तुम पॉइंटर बस बढ़ा दो, तुम ऐड मत करो उसको। ये तरीका हो सही है, ये एक सही तरीका है यूनियन का लेने का तरीका। और इंटरसेक्शन का क्या, इंटरसेक्शन में आइटरेट करते जाओ, और 3 पॉइंटर इसमें भी लेंगे, आइटरेट करते जाओ। अगर जहाँ पे जो छोटा हो उसका क्या करो, पॉइंटर बढ़ाते जाओ। जब दोनों का पॉइंटर मैच कर जाए तो फिर क्या कर दो, अगर एरे लिस्ट खाली हो तो लिस्ट में डाल दो, अगर एरे लिस्ट का की लास्ट एलिमेंट को निकालो, अगर वो नॉट इक्वल टू है इस पॉइंटर के, तो फिर क्या कर दो, फिर इस एरे लिस्ट में डाल दो, अदरवाइज़ क्या करो, पॉइंटर दोनों को बढ़ा दो। ये यूनियन इंटरसेक्शन दोनों हो गया फॉर द एरे लिस्ट के केस के लिए। फिर आते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर इन एरे। तो मिसिंग नंबर की 0 से लेकर n तक दिया है, और 0 से कहता हूँ 5 0 से 5 तक दिया है। अब मुझे बताना है कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। जैसे 1 2 4 5, तो 3 मिसिंग है, तो 3 को कैसे मिसिंग। तो पहला तरीका कि 0 से लेके n 1 से लेके n तक के लिए लूप के लिए आइटरेट करते जाएं, और उसके बाद चेक करते जाएं कि कौन सा मिसिंग है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि बेटर अप्रोच की यूज़ करें हैश एरे, कि n तक के लिए हैश एरे बना ले, और हैश एरे में एरे में आइटरेट करते जाओ, और उसी इंडेक्स में क्या कर दें, +1 कर दें, और फिर उसके बाद हैश एरे में आइटरेट करेंगे, और जहाँ पे इंडेक्स 0 होगा वो एरे वो पॉइंटर नहीं खाली है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 4 5 है, तो 5 4 है, n+1 साइज़ का एरे बनाएंगे तो n+2 साइज़ का बना ले, तो इंडेक्स 1 पे हो जाएगी वैल्यू, इंडेक्स 2 पे हो जाएगी, इंडेक्स 4 पे हो जाएगी, इंडेक्स 5 पे हो जाएगी, इंडेक्स 3 पे नहीं होगी। इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 0 वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो ये कहाँ होगा, इंडेक्सिंग
3 वाली ये नहीं खाली होगी, क्या सी थर्ड वाली, तो इसी को क्या रिटर्न कर देंगे। अगर मान ली 1 2 3 ही होता है, सारी चीज़ें होता है, अगर वो कोई नहीं तो 4 वाला होता है खाली, क्योंकि n+1 बना रहे हैं तो 4th वाला खाली होता है, वही क्या होता है रिटर्न हो जाता है। ये हो गया हैश एरे बना के। थर्ड तरीका क्या होता है, 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। पहला 0 से 1 से लेके n+1 तक के एलिमेंट को स्टोर किया है, तो इनका क्या करते हैं एक्सऑर कर दे, और दूसरे फिर एरे में एक्सऑर कर दे, और जब एक्सऑर मिलते हैं तब क्या उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी कारण से इससे जो लास्ट में रिमेनिंग बचेगा वो अपना एरे होगा। पहला तरीका ये होगा। दूसरा इसी में कि 0 से लेके n+1 तक के एलिमेंट को क्या कर दे, सम कर दे, और फिर इसका एरे का सम निकाल दे और दोनों का डिफरेंस निकाल दे, और जो डिफरेंस आएगा वही क्या है, मिसिंग एलिमेंट है एरे के केस में। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कंसेक्यूटिव वंस बताओ कि 1 कितने कंसेक्यूटिव में है। तो क्या करो, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से काउंट 0 से इनिशलाइज कर दो। अगर एरे ऑफ i इक्वल टू 1 आता है, 1 के इक्वल है, तो क्या कर दो काउंट प्लस कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, अगर एरे ऑफ i एल्स क्या होगा, एरे ऑफ i क्या होगा 0 होगा, तो फिर क्या कर दो काउंट इक्वल टू 0 कर दो, और ये पूरा आइट्रेट कर दो। ठीक, और इसमें काउंट ऑफ द काउंट को जब पूरा एरे आइट्रेट कर चुके होगे, तो फिर लास्ट में काउंट की वैल्यू को भी कंपेयर कर लेना कि काउंट की वैल्यू मैक्सिमम है या मैक्स कोई और भी है। तो ये देख लेना कि दोनों में मैक्सिमम कौन सा है। ठीक, समझ रहा है ना, कि ऐसा भी हो सकता है पूरे एलिमेंट में 1 1 1 ही हो पूरे एरे के साइज़ में, और तू काउंट को वैल्यू 0 से इनिशलाइज कर दी और 5 हो गई काउंट की वैल्यू, और लास्ट में देखे ही नहीं काउंट को, तो काउंट की वैल्यू लास्ट में भी चेक कर लेना है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द वंस। और फिर उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर दैट अपीयर वंस टाइम और अदर नंबर क्या हो रहा है, 2 बार अपीयर हो रहा है। जैसे 1 एक बार आए और 2 2 बार आए, तो क्या करना है, 1 को रिटर्न करना है कि जो नंबर एक बार रिटर्न हुआ। तो पहला तरीका होता है कि फॉर लूप लगा ले और डबल आइटरेट करके हर एलिमेंट को देखें कि कितनी बार आया है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि हैश टेबल बना ले 0 से लेके n तक, हैश टेबल बना ले, हैश एरे बना ले, उसके हिसाब से देखें कि 0 से लेके n तक के एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है तो कौन कौन से मिसिंग। थर्ड की हैश मैप बना ले जिसकी काउंटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी 1 होगी, वही क्या है, वही एक बार आया है, बाकी सब 2 बार आए हैं। और चौथा तरीका कि क्या कर दें, एक्सऑर ऑपरेशन कर लें। चौथा तरीका क्या है, एक्सऑर कर दें, और एक्सऑर कर दें पूरे में, और सबका रेखा, तो लास्ट में जो एक बार है उसको वही बस बचेगा। ये हैश एरे वाले में कैसे करेंगे, हैश एरे वाले में क्या करेंगे, पूरे एरे में आइटरेट करेंगे और सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और मैक्स वैल्यू पूरे एरे में आइटरेट करेंगे, और फिर क्या मैक्स वैल्यू निकालेंगे, और मैक्स प्लस 1 साइज़ का एरे बना देंगे, और फिर उसके बाद एरे ऑफ आई के इंडेक्स पे जाके जो हैश एरे बनेगा, हैश एरे को मतलब समझ रहा है, हैश एरे उसके अंदर लिखेंगे एरे ऑफ आई, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और फिर आइटरेट करके देख लेंगे कि फिर आइटरेट भी सारी पूरे में नहीं करेंगे, उस एरे ऑफ आई के इसमें करेंगे, बस हैश ऑफ द एरे ऑफ आई इंडेक्स पे बस आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि काउंट क्या 1 है, अगर काउंट 1 होगी तो रिटर्न कर देगा 1। तो ये समझ के कि हैश एरे में कैसे हुआ है। फिर आता है ये लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के। इसका देख, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के एक स्लाइडिंग विंडो भी पढ़े थे जिसमें पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ओनली, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, पहला कि लेंथ पूछा है, तो लेंथ कैसे निकलेगी, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करके हम क्या निकालते थे, लेंथ निकालते थे। तो पहला इटरेशन ये है कि आई को 0 से इनिशलाइज करें और जे इक्वल टू आई से इनिशलाइज करें, और आई और जे के बीच में क्या कर दें, लेंथ सम करके देखें, और फिर के कर दें, के करें, और के इक्वल टू के सम
के इक्वल आ रहा तब क्या करते हैं, सम करके देखें के वेरिएबल से, तब अगर वो के इक्वल आ रहा तब उसको क्या करते हैं, लेंथ मैक्स देखेंगे कि कौन सा मैक्स है, J-1 ये मैक्स है कि वो। फिर दूसरा तरीका क्या है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यू, कि किसी इंडेक्स पे खड़े हो जाएं और J को i+1 से इनिशियलाइज़ कर दें और सम को ऐड करते जाएं, और हर बार सम को ऐड करते जाएं, और फिर उसके बाद देख लें कि मैक्स कौन है। मैक्स निकला है तो J-i+1 वाला करके ये देख लें कि कौन सा है। फिर तीसरा तरीका आता है रिवर्स इंजीनियरिंग वाला, हैश मैप का यूज़ कर लें। हैश मैप का कैसे यूज़ कर लें कि जीरो से लेके कहीं तक के सम क्या है, सम दिया है के, और अपने को के चाहिए, तो हम लेफ़्ट वाले के सबसे लेफ़्ट मोस्ट इंडेक्स निकालें कि जहाँ तक के लिए सम दिया है, तो फिर उसके बाद ये देख लेंगे कि रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हैं कैसे दिया है, पूरा प्रीफिक्स सम निकालेंगे, अपने को के चाहिए तो के सम में, टोटल सम में माइनस के कर देंगे और उसका क्या कर देंगे, इंडेक्स निकाल लेंगे। उसके पहले इंडेक्स निकालेंगे और फिर इंडेक्स निकाल लेंगे और इंडेक्स राइट माइनस लेफ़्ट बस करेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट इंडेक्स वहाँ तक का इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए राइट माइनस लेफ़्ट बस करेंगे कैसे, एक मैप बना लेंगे, मैप और एक सम वेरिएबल और मैक्स वेरिएबल निकालेंगे और पूरे एरे में इटरेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, सम को ऐड करेंगे, अगर सम के इक्वल आता है तो मैक्स लेंथ को क्या कर देंगे, i+1 कर देंगे कि यही मैक्सिमम है। अगर सम के इक्वल नहीं आता है तो ये देखेंगे रिमेनिंग पार्ट का सम क्या एरे में कंटेन करता है, तो रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे कैसे, सम माइनस के कर देंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट निकल आएगा। ये देखेंगे सम जो मैप है वो क्या रिमेनिंग पार्ट को कंटेन करता है, अगर रिमेनिंग पार्ट को कंटेन करता है तो मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ या रिमेनिंग पार्ट का इंडेक्स करेंट इंडेक्स में रिमेनिंग पार्ट का इंडेक्स को माइनस कर देंगे, आई माइनस करें जो मैप के रिमेनिंग पार्ट के इंडेक्स को कंटेन कर रहा होगा। अगर मैप सम को कंटेन नहीं कर रहा होगा तब मैप में सम डालेंगे और उसको इंडेक्स डालेंगे, अगर मैप सम को कंटेन कर रहा होगा तब नहीं डालेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को लेफ़्ट मोड सब का के चाहिए। तो ठीक, ये वाली सब चीज़ समझा, एक क्या सम बना लिए, मैप बना लिए और मैक्स लेंथ बना लिए, और पहले सम में किया, फिर उसके बाद क्या देखे सम अगर के इक्वल आ रहा तो फिर मैक्स लेंथ को i+1 कर दिए, अगर अदरवाइज़ क्या कर दिए, निकाले रिमेनिंग पोर्शन। अगर मैप रिमेनिंग पोर्शन कंटेन करता है तो क्या करेंट इंडेक्स माइनस प्रीफिक्स सम वाले से उसकी वैल्यू निकालेंगे और मैक्स लेंथ को देख लेंगे। अगर नहीं फिर उसके बाद देखेंगे सम क्या कंटेन करता है, मैप कंटेन करता है सम को, अगर नहीं करता होगा तब इंडेक्स डालेंगे, अगर कंटेन करता होगा तब कोई अपडेट नहीं करेंगे कंटेंट्स की, तो ये देखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया कि लार्जेस्ट सम विथ सम के पॉजिटिव और नेगेटिव।